तो ये जो फॉर्म है अपनी, इसको हम क्या बोलते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की जनरल इक्वेशन है। अच्छा, अब उसमें पूछता है कि ए बी सी क्या है, व्हाट इज ए बी सी। तो हमें रिप्लाई करना है ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ नॉर्मल वेक्टर टू दी प्लेन। ठीक है, एबीसी क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर टू दी प्लेन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज हम, यहाँ से करें स्टार्ट। ठीक है, अच्छा फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड आज से माइंड में बैठा ले। क्या? जैसे लाइन की जो डायरेक्शन है, लाइन की कभी भी डायरेक्शन है, उसका डायरेक्शन वेक्टर शो करता है ना, जिसके वो पैरेलल होती है। वैसे अगर प्लेन की डायरेक्शन बतानी है, तो प्लेन की डायरेक्शन उसका नॉर्मल वेक्टर शो करेगा। जिस डायरेक्शन में वो नॉर्मल होगा, उसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या होगा? उसका प्लेन होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं इस बात को फिर। डायरेक्शन, एक मिनट, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन शो द डायरेक्शन, शो द डायरेक्शन ऑफ प्लेन दैट इज नॉर्मल टू इट, नॉर्मल टू। सही है, तो ये दो चीजें याद रखें इसके बारे में। ठीक है, अब एक बार कल का हमने देख लेते हैं फिर से। कल हमने दो ही चीजें करी है, थर्ड अब आज करेंगे, बट ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं थर्ड की जरूरत भी नहीं पड़ती कभी कभी। दो से हो जाता है। चलिए देखिए ध्यान से, हमने कहा था एक तो फर्स्ट, अ पॉइंट ऑन अ प्लेन एंड अ वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। जनरल पॉइंट तो ऑब्वियसली लेना ही पड़ता है क्योंकि इक्वेशन निकालने। सेकंड, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, और जनरल पॉइंट तो ऑब्वियसली लेना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन थी वेक्टर फॉर्म की, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो, वेयर ए वेक्टर इज पॉइंट वेक्टर, फिक्स है जो। एन वेक्टर क्या है? नॉर्मल टू द प्लेन है, सही। और ये इसकी डायरेक्शन दिखाएगा जस्ट परपेंडिकुलर टू इट। प्लेन क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए इसे डायरेक्शन वेक्टर भी बोल देंगे प्लेन के लिए। ठीक है, अच्छा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, याद रखना, प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म में, जिसमें ए बी सी क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। x1 y1 z1 क्या है? जिस पॉइंट से प्लेन क्या कर रहा है? पास कर रहा है। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। थ्री नॉन कोलिनियर का मैंने तुम्हें बता दिया था, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं प्लेन पे। हाँ, उसे बोलना पड़ेगा, ये चीज याद रखना। वो खुद बोलता है कि पॉइंट्स कैसे हैं? नॉन कोलिनियर है। कैसे? नॉन कोलिनियर है। अच्छा, अब एक बच्चा पूछेगा कैसे चेक करते हैं, तो ऑलरेडी 11th में कर चुके हो। अगर कभी भी तीन पॉइंट दिए हैं तुम्हें, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है, और इसको चेक करना है कि ये कोलिनियर है या फिर क्या है, ये नॉन कोलिनियर है। ठीक है, तो आप कुछ ना करें, इसका एरिया निकाल लें बस। ट्राइंगल का एरिया हाफ x1, यहाँ पे तो तीन पॉइंट तीनों लूंगा, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लें। अगर ये आ जाए जीरो, अगर ये क्या आ जाए जीरो, तो ये कोलिनियर होंगी। ऑब्वियस है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर गए होंगे। तो जब तीनों ही पॉइंट एक लाइन पे लाई कर जाएंगे, तो ट्राइंगल किस बात का? ठीक है, बनेगा ही नहीं। अगर ये डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये नॉन कोलिनियर होता है। सही है, बट वो क्वेश्चन में पहले से लिख के देता है कि पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। अभी हम लगाते हैं, ऐसे नहीं कि कभी भी लगा दिया मन करा अपना। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये इसकी डिटरमिनेंट फॉर्म है, इसको याद रखें। कार्टेशियन, चाहे क्वेश्चन वेक्टर का हो उसका या कार्टेशियन का होगा, फॉर्म ये यूज करेंगे हम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो ये आई थिंक समझ आ गया, ठीक है सबको, कि ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, और नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन शो द डायरेक्शन ऑफ प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू इट। जिस जिस डायरेक्शन में उसका नॉर्मल वेक्टर होगा, उसके जस्ट परपेंडिकुलर प्लेन की क्या होगी? डायरेक्शन होगी। सही है, चलो क्वेश्चन करते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आई थिंक सबको। ठीक है, एक मिनट।
एक मिनट दे जरा। चलो भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर। इजी है, बस ध्यान से देखें, जो जो मैंने सिखाया है बस उसको फॉलो करते जाएं, बड़े आराम से होते रहेंगे प्लेन के क्वेश्चन। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ठीक है। पहली बात तो वेक्टर इक्वेशन चाहता है, और कहां से का पास कर रहा हो, एक पॉइंट से पास कर रहा हो। सही बात है। हैविंग पोजीशन वेक्टर, हैविंग पोजीशन वेक्टर 2i 2i प्लस 3j प्लस 4, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? मतलब इस पॉइंट से पास करता है, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है 2 3 2 2 3 4 करके, और परपेंडिकुलर है टू द वेक्टर के, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर के। ठीक है, तो एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे कौन सी फॉर्म में इसमें अप्लाई करूं, मतलब ये कौन सी फॉर्म है, क्या ये इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर है, या फिर मैं इसमें लगाऊं 3 नॉन कोलियर पॉइंट्स वाला फॉर्मूला। एक बार रिप्लाई कर दें फिर मैं स्टार्ट कर देता हूं। जल्दी करें रिप्लाई, ठीक है। सॉरी। पॉइंट एंड परपेंडिकुलर 4, ठीक है, सही है। बाकियों के हाथ नहीं है क्या टाइप करने के लिए? हैं, टाइप नहीं होता है क्या तुमसे किसी से? देखो, क्या किया, एक मैंने प्लेन बनाया, ये मेरे प्लेन है मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, ये प्लेन है, सही है। अब प्लेन पे एक पॉइंट है, बोल दिया ना, प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, तो एक प्लेन पॉइंट से पास करता है, इसको मैंने पी लेट कर लिया। और ये पॉइंट क्या हो गया ना, जो पी पॉइंट है, जो पोजीशन वेक्टर दे रखा है, याद रखें ये पॉइंट वेक्टर है। पहले चलो लिख देता हूँ तुम्हारे लिए मैं। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो गया, 2,3,4, ये पॉइंट आ गया। अब क्या बोला इसने कि इस प्लेन के एक वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसके नॉर्मल है। तो चलो भाई एक नॉर्मल वेक्टर बना दिया हमने, ये एन वेक्टर है। जो कितना दे रखा है, 2i प्लस जे माइनस 2k, ये ठीक है, तो समझ आ गया, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो मैंने बताया था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन तो जब ही निकाल सकते हैं जब हम उस पर जनरल पॉइंट ले लेते हैं, तो ले लेते हैं जनरल पॉइंट इस पे। तो मैंने एक क्यू पॉइंट ले लिया जो जनरल पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है। तो जैसे पी क्यू को मीट कराएंगे तो साफ दिख रहा है यहाँ से, पी क्यू परपेंडिकुलर किसके, नॉर्मल वेक्टर के। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें फॉर्मूला पहले से याद है। तो अब हम फॉर्मूले पे आ जाते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, है ना, पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए वेक्टर एंड परपेंडिकुलर एंड नॉर्मल वेक्टर इज गिवन। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर भी दिया हुआ है इसमें। तो बस फिर लगा दी हमने कौन सी फॉर्म, वेक्टर ना, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। चलो ए वेक्टर बताओ, 2i 3j 4 के, 2i 3j 4 के डॉट एन वेक्टर क्या है अपना, जो नॉर्मल वेक्टर है प्लेन के, 2 1 - 2, 2 1
-2 इक्वल टू 0। तो अगर आपको सिर्फ वेक्टर निकालनी है तो यहीं तक छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको अगर वो कार्टेशियन पूछ ले तो एक बार मैं तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म का आइडिया दे देता हूँ यहाँ से, ठीक है। वेक्टर में तो आपको बेटा इतना ही निकालना है। कार्टेशियन अगर पूछता है तो ध्यान से सुने, कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है अगर किसी को याद हो तो, a x-1, b y-1, c z-1। ये 0 होता है। x1 y1 z1 पॉइंट होता है, तो पॉइंट कौन है बेटा, ये रहा पॉइंट, ये मेरा पॉइंट है। x1 y1 z1 कितना है, 2 3 4। और a b c यानी किसके ये डायरेक्शन रेशियो है, नॉर्मल वेक्टर के। कितना दे रखा है, 2 1 -2। सही है। तो बस सब्स्टिट्यूट कर दें इसे, बस ज्यादा टेंशन लेना। एक की जगह क्या डाल दें, 2 1 -2 है ना, ये डाल दें। चलो 2 x माइनस x1 कौन है, 2 प्लस b 1 y माइनस y1 कितना है, 3 प्लस यानी माइनस आ जाएगा, z माइनस z1 कितना है, 4 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लें इसे, यहाँ से आ जाएगा 2x, यहाँ से आ जाएगा y, यहाँ से आ जाएगा -2z, -4 -3 -7 और +8 -1 +1 सॉरी, ये आंसर है। ठीक है, अगर कार्टेशियन में पूछेगा तो ये अपना आंसर है। वेक्टर में हमने निकाल ही दिया है, ठीक है। तो आई होप यह सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो ध्यान दे वो क्या चाहता है, कोशिश करें उसे विजुलाइज करने की, ठीक है। अगर विजुलाइज कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। हाँ रटोगे तो नहीं होगा, ठीक है। हाँ इसका ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है, कल को कुछ भी चेंज कर दे डेटा तो, ठीक है। हाँ बुक के हिसाब से तो कर लोगे, इसमें तो ऐसी है चीजें, ठीक है। बट विजुलाइज तो बहुत जरूरी है, ठीक है। वो चाहता क्या है वो इम्पोर्टेंट है। चलो अब ये आप करके दिखाएंगे सारे मेरे को। मैंने दिए तुम्हें कितने टाइम हो रहा है, इसका तुम्हारे पास है 90 सेकेंड्स, ठीक है। टाइम स्टार्ट हो गया 9। आंसर बताना किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में, है ना। तो कार्टेशियन फॉर्म तो तुम टाइप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से कर दें बिल्कुल ही। है ना, क्वेश्चन तो शो हो ही रहा है ना सबको, जूम कर ले। ये लो, अब दिख रहा हो तो मैं अच्छे से, कहाँ गया, गायब हो गया। ये लो, ठीक है। ध्यान से देख लो, आंसर बताओ। कार्टेशियन फॉर्म में आंसर निकालना है। याद रखें ये चीज। 90 सेकंड तो ज्यादा बना दे दिए मैंने। अच्छा क्वेश्चन दूसरा आ गया क्या, एक मिनट, बोलना चाहिए था ना। चलो आप लिखो, 30 सेकेंड बहुत है। 30 सेकेंड इज सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया था नीचे। इसका आंसर बताएं जल्दी से।
सॉल्व भी तो करना है इसे, इक्वल टू 0 लिखा पहली बात तो, सॉल्व भी करके दिखाना है, जैसे ऊपर किया मैंने 2x + y - 2z + 1, तभी तो मैंने टाइम दिया है, वरना ये तो मैं बहुत जल्दी कर लूंगा ना। तो प्लेन कहाँ से पास कर रहा है, 1 2 3 से, तो ये x1 y1 z1 है, याद रखनी चीज को। और जिसका ये परपेंडिकुलर है उसके नॉर्मल वेक्टर क्या है, 3 2 5 है, यानी ABC है। ठीक है, एक कंजर हो रहा है 3x + 2y + 5z - 22 = 0, चेक करेंगे किसका सही है किसका गलत है। ठीक है, तो टाइम अप होने वाला है, 5 सेकंड हो रहे हैं, 5 10, ठीक है। चलो करें फिर, 2 ही बच्चों का आंसर आया है बस, बाकी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे घर पे, पढ़ ही नहीं रहे होगा तब भी नहीं आ रहा आंसर। ठीक है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन 1 2 3 एंड द डायरेक्शन रेशियो व्हिच नॉर्मल है। इससे इजी तो क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा, 1 नंबर क्वेश्चन आएगा। इसकी कितनी वेटेज है बस। कार्टेशियन फॉर्म याद है मुझे, a x - 1 b y - 1 c z - z1 = कितना, 0। a कितना है 3, b कितना है 2, c कितना है 5, ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं, सही है। और पॉइंट कितना है 1 2 3, x1 y1 z1, ये पॉइंट है। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a कितना है 3 x - x1, b कितना है 2 y - y1, c कितना है 3, सॉरी c अपना 5, c अपना 5 z - z1। चले सॉल्व कर लें इसे। -3 - 4 कितने हो गए, -8 -7 हो गए, 5 3 जा 15, -7 और -15 -22, ठीक है। तो सही निकाला है, ठीक है, 2 बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर निकाला, 3 ने, है ना, 1 2 3, ठीक है। हाँ, तो ये आंसर आ गया अपना, सही। किसी को पूछना है क्या, यू कैन मैसेज मी, ठीक है, जिसने रेज एंड किया है वो मैसेज कर ले मुझे। चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, इसकी एक्सरसाइज बहुत इजी, अगर ये थोड़ा ध्यान समझ लोगे खत्म, ठीक है। अब ये नेक्स्ट तुम्हें खुद करना है घर से, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 1 1 2। हाँ, अब देखो इसने वेक्टर इक्वेशन पूछ ली, ये देख लो, ठीक है, कार्टेशियन नहीं पूछी इसने, वेक्टर पूछ ली, ठीक है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इसने बोलना चाहिए था वैसे तो इसे। देखो वैसे प्रोसीजर क्या कहता है, पहले हमें चेक करना चाहिए कि तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर है नहीं है, बट बोर्ड में तो कुछ ऐसा होता नहीं है, तुम डायरेक्ट भी कर दोगे क्योंकि उसने उसी हिसाब से पूछी होगी, ठीक है। बट मेरा फर्ज बनता है कि मैं चेक कर लूँ, है ना। जैसे अब कोई मेरे पे क्वेश्चन उठा दें, अच्छा तो मैं कैसे पता चला नॉन कोलिनियर है, लगा दी तुमने, ठीक है, इक्वेशन, तो चेक कर ले प्रॉब्लम किस बात की है, ठीक है। तो आप एरिया चेक कर लें आप, और अगर ये नॉन कोलिनियर है तो ये डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो ये नॉन कोलिनियर बनेगा। अगर ये नॉन कोलिनियर बनेंगे तभी इक्वेशन आएगी, कोलिनियर पे प्लेन की इक्वेशन एक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिर तो किसी भी 2 पॉइंट को ले लो तो वो एक लाइन ही शो हो जाएगी, पूरा पूरा प्लेन। रुको 1 मिनट, ठीक है, फिर इसका हम नॉर्मल नहीं निकाल पाएंगे ना, इसके नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो तो कोलिनियर ही हो जाएंगे सारे, नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, तो ये कर लेना, ठीक है, से कर लोगे। अच्छा, वेक्टर इक्वेशन में मैंने बताया था तुम्हें, एक तो कार्टेशियन होती है, मैंने वेक्टर तुम्हें सिखाई थी, ठीक है, नहीं वेक्टर नहीं सिखाई मैंने क्या, 1 मिनट देख लो, कार्टेशियन सिखाई थी। हाँ, आप इसे कार्टेशियन से करें, देखिए कार्टेशियन से करें प्लेन में कन्वर्ट कर दें। अच्छा, अब ये कैसे, कार्टेशियन लगाएं आप, इस पे याद रख लें पहली चीज मेरी ध्यान से, ठीक है। अप्लाई हमेशा कार्टेशियन करें और लास्ट में कन्वर्ट कर दें। अब कैसे करें कन्वर्ट, अब वो मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। बाकी कार्टेशियन में बता देता हूँ, अगर नॉन कोलिनियर है, वैसे नॉन कोलिनियर होंगे, ठीक है।
x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1। बुक के क्वेश्चन है, कंप्लीट करें खुद, ठीक है। और जो आज कर लेगा उसको याद हो जाएंगे, याद नहीं मतलब उसको समझ आ जाएगा, जो नहीं करेगा उसको 1 महीने बाद भी समझ नहीं आया कुछ भी, ठीक है। z3 माइनस z इक्वल टू कितना, 0, ठीक है। अच्छा ये कर लें आप सॉल्व, ठीक है। अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि कार्टेशियन में तो आगे वेक्टर में कैसे चेंज करें, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट सिखा देता हूँ। वेक्टर टू कार्टेशियन, वेक्टर टू कार्टेशियन, जैसे मैंने लाइन में सिखाई थी, अब मैं प्लेन में सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब कैसे होगा, देखो ऐसी इक्वेशन कोई बन जाती है, ध्यान से समझे। आर वेक्टर डॉट, ये प्लेन के कंडीशन मतलब कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे मिलेगा, सॉरी रुको एक मिनट मेरी बात। यहाँ पे कोई वेक्टर है, एक मिनट, ठीक है। इसको मेरे को डिस्कस करना था भूल गया मैं, चलो कोई नहीं, तो मैं बता देता हूँ। कभी भी लिखा है अगर आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू डी लिखा है तो ये वेक्टर फॉर्म में किस फॉर्म में बेटा, ये वेक्टर फॉर्म में। इसको हम कार्टेशियन में कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखेंगे। आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई, ए वेक्टर अपना x1 आई होगा, एक मिनट रुकना जरा, ठीक है। ये एक्स वाई जेड हो गया, ए को क्या लेट करें, एक ए क्या है, डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर है, ठीक है। तो रुको एक मिनट, अच्छे से लिख देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, अब लगेगा। ऐसा होता है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर होता है नॉर्मल, ठीक है। और ये तो डी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एन वेक्टर को मैंने लिख लिया ए आई बी जे सी के। अब इसको मुझे मान लो कन्वर्ट करना है किसमें, कार्टेशियन में। तो ऑब्वियस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट करा दें आप बिल्कुल इन दोनों का, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स बी वाई सी जेड इक्वल टू डी। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई हमारी, कार्टेशियन फॉर्म हो गई कौन सी हो गई, कार्टेशियन। बट स्टैंडर्ड क्या होती है, डी को इधर लेके आना पड़ता है। अब डी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ये स्टैंडर्ड है, बट इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ प्लस करके, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है प्लेन की। तो ये हुआ किससे, वेक्टर से कार्टेशियन, ठीक है। अब कैसे, ध्यान से देखें। जैसे कल को मेरे को इसने दे दिया आर वेक्टर डॉट, ये 5 दे दिया। अब मुझे अब इसे मुझे कार्टेशियन में बदलना है, तो बहुत ईजी है। तो आर वेक्टर मेरे माइंड में एक्स आई वाई जे जेड के, तो एक्स से तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। आर वेक्टर क्या है मेरे पास, ये शो करने की कोई जरूरत नहीं है, एक्स आई वाई जे जेड के। तो x को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2x हो गया। y को 5 से कर दो, 5y हो गया। 6z माइनस 5 इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन बन गई कार्टेशियन में, समझ गए मेरी बात अच्छा एक और ले लेते हैं, i प्लस जे इक्वल टू -1, सही है। तो ये x इसके साथ कौन है 1, इसके साथ कौन है 1, तो x वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा x, y वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा y, z है नहीं इसमें, -1। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी ठीक है। इसका मतलब एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है जेड तो 0 ही हो गया। ये क्लियर है, ठीक है। जेड 0 नहीं हुआ, ठीक है। जेड का जो डायरेक्शन रेशियो है वो जेड है, वो 0 हुआ है, ठीक है इसका मतलब एक्स वाई प्लेन में आ गई इक्वेशन ये, ठीक है। अच्छा अब हम क्या सीखने वाले हैं, कार्टेशियन टू वेक्टर, कार्टेशियन टू वेक्टर। तो मेरे को किसी ने दिया
2x प्लस 3y प्लस 5z प्लस 5 इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूंगा, मेरा ध्यान सिर्फ एक्स वाई जेड पे होना चाहिए, बाकी ये तो डी है, इसको तो हम बाहर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को इससे, ठीक है। अच्छा तो मैं कैसे करूंगा, ध्यान से देखना, एक्स वाई जेड कहाँ से आया होगा, आर वेक्टर से आया होगा, आर वेक्टर लिख दिया डॉट, ये नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, मैंने तुम्हें बताई थी वाली बात, अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है, तो जो ए बी सी होते हैं ये नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2i 3j 5k, इसको यहाँ पे लिख, बन गई वेक्टर इक्वेशन। तो जब हम 3 नॉन कोलियर पॉइंट्स की इक्वेशन निकालेंगे तो कुछ ऐसी आएगी, ऐसे आएगी वो कुछ इक्वेशन, उसको हम ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, वेक्टर में आ जाएगी, बस हमारा टाइम बच गया। हम क्यों याद करें वेक्टर की, जब कार्टेशियन कितनी इजी है, तो ठीक है। एक और ले लेते हैं। तो फोकस आप किस पे करें, सिर्फ इतने वाले पार्ट पे। एक्स वाई जेड कहाँ से आया होगा, आर वेक्टर से आया होगा, और ये उसका नॉर्मल वेक्टर। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ऐसे ही होता है कुछ। तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है, रिप्लाई कर दें एक बार जरा, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या ये वाली चीज, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से बता दें, बिल्कुल ठीक है। ठीक, चलो अब एक नॉर्मल फॉर्म निकालते हैं प्लेन की, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन को करेंगे बाद में, इसे अभी नहीं कर सकते, ठीक है। आप जरा समझ लें, लास्ट के 7 मिनट बच रहे हैं, ठीक है। ये अब थर्ड फॉर्म है, जो मैंने बोला था ना कि थर्ड और जो थी उसको अब हम ड्राइव कर रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। सही है, इसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं प्लेन की, ठीक है। ये क्या है जरा समझते हैं पहले से। मेरे पास ये इक्वेशन तो है, आर वेक्टर मतलब एक प्लेन है, उस पर एक पॉइंट लाई कर रहा है ए वेक्टर, एक जनरल पॉइंट है आर या पी मान लो जो भी है, उसके एक नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर है प्लेन के। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। सही बात है। अच्छा, नॉर्मल फॉर्म का क्या मतलब है उसको भी मैं समझाऊंगा अभी, पहले इसका डॉट प्रोडक्ट अंदर करवा दो। तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू कितना, 0 आए। सही है। अच्छा ओके ठीक है, तो ये हो गया आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। अब जरा ध्यान से देखें, ये चीज तो कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, ये कुछ ना कुछ तो आएगा। ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि आर वेक्टर क्या है, इसमें वेरिएबल है। ये प्लेन का पॉइंट है पी, या मैंने आर बोल रखा है क्योंकि किसी पॉइंट का लोकस ही प्लेन होता है अगर वो प्लेन पे लाई कर रहा है तो, ठीक है। सॉरी, ठीक है, तो ये कांस्टेंट कुछ हो गया, ये राइट हैंड साइड कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इसी को मैंने थोड़ी देर पहले डी बोल दिया था, याद है तुम्हें, थोड़ा सा प्लेन की इक्वेशन थोड़ी दिख रही होगी तुम्हें, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, है ना, थोड़ी देर पहले मैंने से डी बोल दिया था, बट हम तो नॉर्मल फॉर्म ड्राइव कर रहे हैं। अभी इस पे हम जाएंगे नहीं, मैंने बोल दिया डी होता है, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। क्या करते हैं, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ऑफ एन से डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ऑफ एन से डिवाइड करते हैं, ये मानते हुए कि एन जो नॉर्मल वेक्टर है वो जीरो वेक्टर नहीं है ना, ऑब्वियस वो नहीं होगा क्योंकि वो प्लेन के क्या है, नॉर्मल है। अच्छा, अब एन वेक्टर बाय में एन का मॉडुलस क्या होता है, एन कैप होता है, यूनिट वेक्टर बन गया ना, एन वेक्टर अपॉन में एन का मॉडुलस क्या बन गया, यूनिट वेक्टर बन गया। और ये जो बेटा आ गया ना, ये वाली पूरी चीज, ये ध्यान से सुनना, ये जो चीज लिखी है ना, ए डॉट एन अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, इसी को हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखें, इसी को हम बोलते हैं पी। मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया, पी। इस चीज को, इसको हम ड्राइव नहीं कर रहे कि हाँ ऐसा होता है, हम ड्राइव भी कर सकते हैं कि हाँ ये यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पी है ना, इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, इस पी को हम यही बोलते हैं।
एन कैप तो सबको ही पता है, नॉर्मल बट यहाँ यूनिट वेक्टर हो गया। एन कैप क्या होता है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू द प्लेन। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो बन गई है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? कोई अगर नॉर्मल फॉर्म की बात करना है तो समझ जाना वो इसकी बात करना चाहता है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। ठीक है, एक्चुअली फर्स्ट कंडीशन से ड्राइव हुई है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। ठीक है, कुछ स्मार्ट बच्चे चले गए क्लास छोड़ के। ठीक है, अभी 33 थे, 10 बज गए। ठीक है, उन्होंने कर लिया मेरे ख्याल से पूरा सिलेबस सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, चलो ठीक है, समझ आया तुम्हें आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। एक प्लेन है हमारे पास, ये प्लेन है। ठीक है, ओरिजन से डिस्टेंस बोल रहा है, मैंने लिखा है ना ओरिजन। हाँ, ओरिजन लिखा हुआ है, ये ओरिजन है ओ। इस प्लेन पे एक पॉइंट है ए, है ना, जो फिक्स्ड है। कोई भी एक पॉइंट होगा ए, फिक्स होगा। एक मेरा होगा जनरल पॉइंट जो आर वेक्टर होगा। सही है। अभी क्या चाहता है कि ओरिजन से प्लेन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये नॉर्मल फॉर्म है, उसको ही हम बोलते हैं क्या, पी, स्मॉल पी। क्या बोलते हैं? स्मॉल पी। ये स्मॉल पी है यहाँ से लेके यहाँ तक का। अच्छा, और इसको अगर चाहे मीट कराना चाहे तो हम करा दें। ठीक है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसकी मेरे को रिक्वायरमेंट भी नहीं है। मुझे इसकी रिक्वायरमेंट थी कि जो डिस्टेंस होता है वही होता है। ठीक है, और इस प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर है वो एन वेक्टर है। इस प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर है वो कौन है? एन वेक्टर। दोनों नॉर्मल है, ओ एन भी, सॉरी ओपी भी क्या है, नॉर्मल है। बट एक बात याद रखें, जो ओपी है वो इन द डायरेक्शन ऑफ एन वेक्टर है, याद रखें। तो कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान सुने। ओपी वेक्टर इज इन द डायरेक्शन, इज इन द डायरेक्शन ऑफ एन वेक्टर। और अगर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालना है, अगर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालना है तो वो लैम्डा टाइम्स ऑफ उसके यूनिट वेक्टर हो जाता है ना। लैम्डा टाइम्स ऑफ उसके क्या हो जाता है बेटा, यूनिट वेक्टर हो जाता है, जिसको मान लो मैं चलो स्मॉल डी देता हूँ नाम, है ना। इसकी जो लेंथ होगी ना पी, जो ये पी होगा, जो ये पी होगा बेटा, ठीक है, ये जो पी होगा वो क्या होगा, डी एन कैप हो जाएगा। ठीक है, ये डी मैंने मान लिया, किसके लैम्डा टाइम, लैम्डा मान लो